मां बाप को ऐसी मौत दी जिसे सुन करके हैवान भी कांप उठे। हैवान भी अगर सुन ले, देख ले, तो हैवान भी उससे डरने लग जाए। इस तरह की मौत मां बाप को दी थी। सगे इकलौते बेटे ने मां बाप को ऐसे मारा कि मानो इंसानियत से लोगों का भरोसा उठ जाए। इस कहानी को सुनना बहुत जरूरी है। आज के वक्त में समाज किस तरफ जा रहा है, आपको अगर ये खबर आखिर तक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिरकार क्या चल रहा है। और इसमें सबसे बड़ी जो सीख है वो मैं आपको आखिरी में बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, क्या करने की जरूरत है, वो आखिरी में बात करेंगे। खबर आई है सामने उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में ये घर आप देखिए, मेन सड़क पर ये घर है, 2 मंजिला मकान है। और ये घर है उत्तर प्रदेश के जौनपुर का जाफराबाद अहमदपुर गांव है ये। और यहां पर जरा ये मां बाप की तस्वीर देखिए। ये है श्याम बहादुर जो 65 साल के हैं, इनकी पत्नी है बबीता 63 साल की है। श्याम बहादुर रेलवे के अंदर लोको पायलट थे। अभी इसी साल जून में रिटायर हुए, 6 महीने उनको रिटायरमेंट हुए। घर बनाया और घर अभी बन भी रहा था। नीचे बेसमेंट में काम चल रहा था। काफी ऊपर तक का जो मकान था वो बन चुका था, कुछ काम और भी चल रहा था। अगल बगल में आप देख रहे होंगे तो अगल बगल में पूरी तरह से अभी भी झोपड़ी नुमा पुराने कच्चे मकान हैं। लेकिन यहां श्याम बहादुर ने अपनी मेहनत से नौकरी की और रिटायरमेंट के बाद में घर वगैरह बनाया। और 3 बेटियां थी, तीनों की शादी कर दी। घर में अकेला बेटा था अम्बेश, जिसकी उम्र है 37 साल। अम्बेश की भी शादी हो चुकी थी। अम्बेश बीटेक किए हुए था, इंजीनियर था, नौकरी कर रहा था कोलकाता के अंदर। वहां पर शादी की थी, मां बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर के शादी की थी। दूसरे धर्म में एक लड़की से शादी की थी और 2 बच्चे अम्बेश के हैं, एक लड़का है एक लड़की है। तो सब कुछ इतना नॉर्मल है, सब कुछ इतना सामान्य है, तो फिर आखिरकार क्यों मां बाप को मार दिया गया और क्या वजह रही कि मां बाप को मार करके उसके बाद में, अगली लाइन में बोल नहीं पा रहा हूं, इतनी खतरनाक मौत दी है। अलग अलग टुकड़ों में काट करके मां बाप को सीमेंट के बोरों में भर करके खुद की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में डाल करके और उसके बाद में गोमती नदी में फेंक दिया। एक मां का बड़ा टुकड़ा था, शरीर का बड़ा टुकड़ा, जो कि बोरे में आ नहीं रहा था, उसको भी बोरे में भरा किसी तरीके से और उसको जौनपुर से वाराणसी की तरफ ले गया। 70 किलोमीटर दूर का सफर, और ये सारा सफर उसने ऐसे ही पार कर दिया। यानी बीच रास्ते में पुलिस ने कहीं नहीं रोका, कोई चेक पोस्ट पर कहीं पुलिस उसको रोक नहीं पाई और वहां जाकर के उस शव को भी वो नदी में फेंक देता है। फिर उसके बाद में जाकर के गंगा स्नान करता है। गंगा स्नान करता है क्योंकि उसको लगता है कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब ये हुआ क्यों आखिरकार, वजह क्या है इसके पीछे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि कोई भी कहानी, कोई भी काम बिना वजह के तो हो नहीं सकता है। और जाहिर सी बात है, किसी ने अपने मां बाप को मारा है तो कोई वजह भी उसके पीछे बड़ी होगी। दरअसल 8 दिसंबर से इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है और 8 दिसंबर की वो काली रात थी जिस रात में अम्बेश 37 साल की जिसकी उम्र है, उसने अपने पिता श्याम बहादुर और मां बबीता मौत के घाट उतार दिया। रात का करीब 1:30-2 बजे का वक्त था। अम्बेश की उसकी मां के साथ में कहासुनी चल रही थी। किस बात को लेकर के? पैसे को लेकर के, जायदाद को लेकर के। अम्बेश अपनी मां से कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे तलाक लेना है और तलाक लेकर के बीवी को मेंटेनेंस देना, यानी खर्चा देना है। अब दरअसल जो शादी हुई थी अम्बेश की, वो कोलकाता में हुई थी। उसकी बीवी वो दूसरे धर्म यानी मुस्लिम धर्म से थी और बहुत सारी खबरों में बताया जा रहा है कि वो मुसलमान थी, उसके चक्कर में मार दिया। लेकिन इस खबर में मैं आपको अभी तक जो जानकारी मैंने जुटाई उसके आधार पर क्या कुछ निष्कर्ष मिला है वो आगे आपको बताता हूं। शादी हो गई, 2 बच्चे हो गए, पारिवारिक जीवन अम्बेश का खुद का वो भी ठीक चल रहा था। लेकिन उसकी अपनी खुद की पत्नी के साथ में अनबन शुरू हो गई। और खुद की पत्नी के साथ में जब अनबन शुरू हो गई तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे तुमसे तलाक चाहिए। और यह कहकर के वो अपनी पत्नी से अलग रहने लगा, घर पर आ गया। घर पर आकर के मां बाप से कहा कि मेरी अपनी पत्नी के साथ में बन नहीं रही है और हम दोनों अलग होना चाहते हैं। मां बाप पहले ही उससे लड़की को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो दूसरे धर्म से थी। ये जौनपुर के गांव के लोग थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी नहीं बन रही है तो तुम अलग हो जाओ। 37 साल की भी उम्र हुई है, फिर दोबारा से कोई शादी कर देंगे, क्योंकि इकलौता बेटा था। लेकिन यहां अम्बेश ने कहा कि मुझे खर्चा चाहिए, पैसा चाहिए,
क्योंकि मैं पैसे उसको दे करके तलाक ले लूंगा। लेकिन मां बाप ने कहा कि नहीं भाई, यहां शादी तुमने अपनी मर्जी से की थी, अब वो लड़की पसंद तुमको नहीं आ रही है, उस लड़की का तुम जानो, तुम अपने आप से उसका खर्चा पानी करो, हमारे पास में तुम्हें देने के लिए पैसा नहीं है, ये मां बाप ने कहा। और यहीं पर जो है वो फिर कहासुनी बढ़ती बढ़ती और ज्यादा बढ़ गई। अम्बेस ने कहा कि फिर ऐसे तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, कल को जो जमीन जायदाद वगैरह है उसको भी तुम 3 बहनों में मेरी बांट दोगी। और हो सकता है कि मां ने भी उस वक्त में गुस्से में कह दिया हो या फिर उसके पिता ने कह दिया हो कि जो जमीन है वो भी हम तुझको नहीं देंगे, या घर है वो तुझको नहीं देंगे, बहनों में दे देंगे, हो सकता है। तो इस तरीके से इस बैकग्राउंड के आधार पर उस परिवार में झगड़ा बढ़ गया। और झगड़ा फिर बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा कि वहीं घर के अंदर अम्बेस ने घर में रखा सिलबट्टा उठाया। कुछ जगह पर जानकारी मिल रही है कि सिलबट्टा था, चटनी पीसने का जो पत्थर होता है उसके ऊपर पत्थर से चटनी पीसी जाती है, आमतौर पर घरों में होता है, कि सिलबट्टा उठाया और सिलबट्टा उठा करके मां के सिर में मार दिया। कुछ जगह पर लिखा जा रहा है कि इमाम दस्ता था, इमाम दस्ता यानी लोहे का, और उसमें लोहे की एक रोड से कूट करके रोटियां कूट कूट करके चूरमा बनाया जाता है, इमाम दस्ता की वो राड थी और वो रोड उठा करके मार दिया। अब उसके बाद में पहले मां को मार दिया, और जब मां को मारा और मां जब जैसे ही जमीन पर गिरी तो उसके पिता बहादुर, श्याम बहादुर, वो उसको पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, आवाज लगाते हैं। उसके हाथ में फोन था, बड़ी बेटी वंदना को फोन किया कि वंदना बेटी ऐसे ऐसे ये लड़का हमारे साथ में यहां पर मारपीट करने लग रहा है। लेकिन वो फोन को काट देता है, वंदना से बात नहीं होने देता है, बड़ी बेटी से बात नहीं होने देता है, और पिता को भी उसी से सिलबट्टे से ही मार दिया। मां और बाप दोनों को 8 दिसंबर की रात 1:30 बजे उसने घर में मार दिया। घर में मारने के बाद में अब उसके बाद में मां और बाप की लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाए, ये उसके लिए बहुत बड़ा सवाल था। और इसके लिए उसने उसके घर में बेसमेंट के अंदर काम चल रहा था, सीमेंट के खाली कट्टे बोरी रखी हुई थी, वो लेकर के आता है। काम चल रहा था तो घर के अंदर नीचे बेसमेंट में आरी रखी हुई थी, वो आरी लेकर के आता है। 3 टुकड़े पिता के किए, 3 टुकड़े मां के किए, अलग अलग टुकड़ों को सीमेंट के बोरों में भरा, और पास में ही करीब 6-7 किलोमीटर दूर वहां से नदी बह रही थी, और उस नदी में जाकर के उनको भी डाल दिया। उसके बाद में एक बड़ा टुकड़ा था, उसको लेकर के वो जौनपुर से वाराणसी की तरफ चल पड़ा, वहां जाकर के उसने वो बड़ा वाला टुकड़ा डाल दिया। ये 8 दिसंबर की रात हुआ सब कुछ करीब 1:30-2 बजे, और उसने सुबह 4-5 बजे तक सब कुछ साफ कर दिया। घर से खून के कपड़े, सब कुछ, खून के धब्बे वगैरह जो भी था सब साफ कर दिया। और इसके बाद में उसने कहानी रची। इसको लगा कि मैं कभी पकड़ में नहीं आऊंगा, उसने कहानी रची और उसने कहा कि मेरे मां बाप कल रात से